जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे नए वीडियो में स्वागत है। आखिर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ विधवाओं के साथ? मित्रों, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें पांडव और कौरव के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ। जिसमें पांडव और कौरव के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। 18 दिनों तक चल रहे इस युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी पत्नियां जब विधवा हो गई तो उन विधवाओं का क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपना प्राण त्याग दिया या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत ग्रंथ के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। प्रजा भी उनके शासन में काफी खुश रहने लगी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और अपनी बड़ी मां गांधारी और अपनी माता कुंती के सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडव की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ साथ अपने पुत्रों के शौक से बाहर आ गए और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन जाने की इच्छा हुई। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बचे हुए जीवन वन में बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुंह से यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो गया, लेकिन वह उनकी बातों को टाल भी नहीं सकता था और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए कुटिया बनवा देता है और उन्हें जाने की आज्ञा दे देता है। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा पांडव की सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती थी, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवाओं स्त्री शोक में रहती थी, जिनके पति को कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अपने पतियों के शोक में वह स्त्रियां हमेशा बिलखती और रोती रहती थीं। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन पांडवों में से सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाई को बताते हैं, जिसके बाद भी अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपनी सेनापति को आदेश देते हैं कि वो सभी के वन में जाने की व्यवस्था करे। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता है तो वो लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। वन में जाकर वह पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलने के बाद जब वो आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र हस्तिनापुर के उन विधवाओं के ऊपर पड़ती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती हैं।
महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। वह लोग भी युद्ध में अपने परिजनों के शोक में बहुत डूबे हुए होते हैं। ये देखकर महर्षि वेद व्यास बहुत दुखी होते हैं। वह सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों को शोक मत मनाएं। वह सभी जिस लोक में भी हैं वह सुखी पूर्वक रह रहे हैं और वह काफी प्रसन्न भी हैं। लेकिन महर्षि वेद व्यास द्वारा समझाने के बाद भी विधवाओं, स्त्रियों पर और प्रजा पर भी कोई असर नहीं हुआ और वह अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेद व्यास उन सभी से कहते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि के मुंह से यह बात सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर की प्रजा के चेहरे पे एक चमक आ जाती है और वह सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस आश्रम में पांचों पांडव रह रहे होते हैं उसी आश्रम के पास गंगा नदी का तट था। जैसे कि महर्षि वेद व्यास ने कहा था कि शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद महर्षि वेद व्यास अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मरे गए सभी योद्धाओं को वह पुकारते हैं। महर्षि वेद व्यास के तपोबल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में खुश हैं। यह बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शोक था वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पे जो विधवा स्त्रियां रहती है वो वापस से दुखी हो जाती है। ये देखकर महर्षि वेद व्यास उन स्त्रियों से कहते हैं कि जो भी स्त्री अभी भी दुखी है वह अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती है तो वह गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि के मुंह से यह बात सुनकर सारी विधवाओं स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगा देती है और अपना जीवन त्याग करके वह अपने पति के लोक चली जाती हैं। मित्रों, महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुआ महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं तो कुछ कौरवों के अहंकार को और लालच को इस युद्ध का वजह मानते हैं। ऐसे में बहुत लोगों का कहना ये है कि शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर जो भी हुआ, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गई और साथ ही पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। मित्रों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया। इस बीच गंधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद भी लगभग खत्म हो गया और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण के पैर में लग गया, जिससे उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद वो वैकुंठ लौट गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने के बाद ऋषि वेद व्यास जाकर अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया है। जिसके बाद युधिष्ठिर अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वो स्वर्ग जा सके। लेकिन रास्ते में एक एक करके सारे पांडवों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है और सबसे आखिरी में भीम की मृत्यु उनके अभिमान, उनके अभिलाषा और उनकी इच्छाओं की वजह से होती है। लेकिन कहा जाता है कि युधिष्ठिर ही अकेले ऐसे पांडव थे जिनको किसी भी बात का अभिमान नहीं था, इसलिए वह अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच गए थे। लेकिन मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने के कुछ देर बाद उनके चारों भाई और द्रौपदी भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। दरअसल जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर दरवाजे पर इंद्र मिलते हैं। दरवाजे पर इंद्र को अपने सामने देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे चारों भाई द्रौपदी यात्रा के बीच में ही गिरकर अपना प्राण गंवा बैठे, कृपया करके उन्हें भी अपने साथ ले आइए।
इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही शरीर छोड़कर स्वर्ग पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर को अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का मौका मिला। दरअसल मित्रों, ऐसा करने के पीछे भी एक वजह थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य पांडव और उनकी सेना पर भारी पड़ रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उनके बेटा अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर दी थी, जिससे द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया था और मौका देखकर द्रौपदी के भाई धृष्ट ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।